कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसने पूरी जिंदगी इस्लामिक ब्रदरहुड की दुहाई दी, वो आज किसी हिंदू मेजॉरिटी देश को गले लगा रहा है, और वो भी इतनी शिद्दत से कि उसके सगे भाई पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएई की, जिसने भारत के साथ $200 बिलियन की डील साइन करके पूरी जियोपॉलिटिक्स की चेस बोर्ड पलट दी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि यूएई ने भारत को क्यों चुना, असली सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत किया कि उसका सबसे करीबी मुस्लिम भाई उसे छोड़कर एक काफिर देश के साथ खड़ा हो गया। सुनिए, ये आज यूएई की राजधानी में भारतीयों के लिए भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। वही यूएई जो कभी दुनिया भर में मदरसों को फंड करता था, वही यूएई जो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई कहता था, और आज यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पर खुद मोदी पहुंच रहे हैं। ये बदलाव एक रात में नहीं हुआ, इसके पीछे छिपी है एक ठंडी लेकिन खतरनाक जंग, जहां सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे से इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे खेल में भारत एक ऐसा मास्टर प्लेयर बन चुका है जिसकी जरूरत अब हर किसी को है। लेकिन पाकिस्तान, वो बेचारा अभी भी ट्विटर पर उम्मा की बातें कर रहा है, जबकि यूएई उसकी आंखों के सामने भारत के साथ न्यूक्लियर डील्स साइन कर रहा है। तो आखिर हुआ क्या? क्यों यूएई ने पाकिस्तान को धोखा दिया, या फिर पाकिस्तान खुद इतना फेल हो गया कि उसे कोई भाई मानने को तैयार ही नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिर्फ पैसों का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है जो आने वाले 50 सालों तक पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल देगी? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सच्चाई जो किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूएई और भारत की ये दोस्ती सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया के भविष्य का खाका बदल रही है। और हाँ, आपको ये भी समझ आएगा कि पाकिस्तान की जलन सिर्फ जायज नहीं बल्कि लाजमी क्यों है। तो अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और इंटरनेशनल न्यूज है, तो रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पाकिस्तान और टर्की, दो देश जो सालों से एक ही सपना देख रहे थे, एक बार फिर से इस्लामिक दुनिया को एक झंडे के नीचे लाया। इनका सपना था एक नया इस्लामिक यूनियन, एक नया खलीफा, जहां अरब से लेकर एशिया तक हर मुस्लिम देश एक साथ खड़ा हो और पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दे। पर उस सपने में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस्लामिक वर्ल्ड का एक अमीर, प्राउड और इन्फ्लुएंशियल देश यूएई ने सबको चौंकाते हुए भारत के साथ हाथ मिला लिया। जी हाँ, वही भारत जिसे पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, वही भारत जिसकी मेजॉरिटी आबादी हिंदू है, और वही भारत जो अब यूएई का सबसे करीबी दोस्त बन गया है। क्या हुआ उस इस्लामिक यूनिटी के ख्वाब का? क्यों यूएई, जो एक समय मदरसों और मस्जिदों को फंड करता था, आज भारत में टेंपल बनाने में मदद कर रहा है? क्या ये सब सिर्फ बिजनेस के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिकल चाल है? और सबसे जरूरी सवाल, पाकिस्तान को इतनी जलन क्यों हो रही है? क्योंकि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये पूरी जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस का बदल जाना है। चलिए, इस कहानी को शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यूएई और भारत की ये दोस्ती एक नया इतिहास लिख रही है। अब सोचिए, कोई इतना खास मेहमान आए कि उसे रिसीव करने के लिए देश का सबसे ताकतवर इंसान खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। ऐसा ही हुआ जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए और उन्हें रिसीव करने खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना कोई प्रोटोकॉल का बहाना, ना कोई डेलीगेशन का ड्रामा, सिर्फ दो लीडर्स एक दूसरे से गले मिलते हुए जैसे दो भाई बरसों बाद मिले हों। ये सिर्फ एक फोटोग्राफ नहीं था, ये एक मैसेज था दुनिया को, इस्लामिक वर्ल्ड को और खासकर पाकिस्तान को, कि आज यूएई की आंखों में अगर किसी देश के लिए इज्जत है तो वो भारत है। क्योंकि डिप्लोमेसी में हर मूव एक सिग्नल होता है, और जब एक अरब मुस्लिम राष्ट्र का प्रेसिडेंट भारत में इतने सम्मान के साथ स्वागत पाता है, तो ये सिर्फ रिश्तों की गर्मजोशी नहीं, ये भरोसे का ऐलान है। एमबीजेड और मोदी की बॉन्डिंग अब किसी फॉर्मल मीटिंग की मोहताज नहीं रही। ये रिश्ते अब पर्सनल लेवल पर पहुंच चुके हैं, और जब पर्सनल कनेक्शन बनता है, तब फैसले सिर्फ दस्तखत से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। यही वजह है कि इस विजिट ने सिर्फ ट्रेड या डिफेंस की बातें नहीं की, इसने इतिहास बदला। अब जरा सोचिए, सिर्फ 3 घंटे की मीटिंग और डील्स की वैल्यू इतनी कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी शर्मा जाए। यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में जो समझौते हुए, वो सिर्फ कागजी नहीं थे, वो $1 बिलियन रियल डील्स थे। ट्रेड डबल करने का प्लान 100 बिलियन से सीधा $200 बिलियन तक, वो भी सिर्फ 2032 तक।
एलएनजी की सप्लाई पर लॉन्ग टर्म डील। यूएई अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। न्यूक्लियर एनर्जी में पार्टनरशिप, बड़े रिएक्टर्स हो या स्मॉल मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी, भारत और यूएई अब साथ काम करेंगे। डिफेंस डील्स, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर ऑपरेशन। और सुनिए, गुजरात में यूएई एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन डेवलप कर रहा है। एयरपोर्ट, सीपोर्ट, अर्बन टाउनशिप, सब कुछ। अब इतनी डील्स देखकर पाकिस्तान का जलना तो बनता है। वो बेचारे अभी तक आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं और यहां भारत 3 घंटे में अरबों डॉलर की डील्स साइन कर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि पाकिस्तान के पास जीडीपी नहीं, बस घर की दुकान और ट्विटर का अकाउंट है। ये मीटिंग सिर्फ एक विजिट नहीं थी, ये एक पावर मूव था। यूएई ने दुनिया को दिखा दिया कि अब उसकी रणनीति अलग है, बातें कम, डील्स ज्यादा। और भारत अब उसका भरोसेमंद पार्टनर है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान इतना तिलमिला क्यों रहा है? मतलब यूएई और भारत के बीच जो मीटिंग हुई उससे पाकिस्तानी ट्विटर पर रोने का मौसम शुरू हो गया। कोई कह रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड की बेइज्जती हो रही है, कोई कह रहा है यूएई ने इस्लामिक दुनिया की पीठ में छुरा घोंप दिया, और बाकी सिर्फ कैप्स लॉक में ट्वीट कर रहे हैं मोदी वाई। सच ये है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि पूरी इस्लामिक दुनिया उनके पीछे खड़ी होगी, लेकिन अब जिस देश को वो भाई बोलते थे उसी ने भारत के साथ अरबों की डील साइन कर ली, और वो भी ऐसे टॉपिक पर जिन्हें पाकिस्तान रेड लाइन मानता है। डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट। जम्मू कश्मीर, जी हां, आज यूएई की 30 से ज्यादा कंपनियां कश्मीर में निवेश कर रही हैं, और पाकिस्तान बस यूएन में पुराना फाइल लेकर खड़ा है जिसे अब कोई खोलकर देखना भी नहीं चाहता। और रही बात सोशल मीडिया की, तो वहां के डिजिटल जिहादी अब मंदिर की तस्वीरें शेयर करके कह रहे हैं, देखो भारत तो यूएई को भी हिंदू बना रहा है। भाई, जब तुम्हारे डिप्लोमेट्स तक यूएई की मिट्टी पर पैर रखने से डर रहे हो और भारत का प्रधानमंत्री रेड कारपेट पर स्वागत पा रहा हो, तो तिलमिलाहट तो होगी ही। क्योंकि असल बात यह है, अब यूएई को पाकिस्तान की जरूरत नहीं, लेकिन भारत उसके फ्यूचर का हिस्सा है। अब सवाल यह है, यूएई ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों एक इस्लामिक देश जिसकी पहचान दशकों तक मस्जिदों और इस्लामिक यूनिटी से जुड़ी रही, आज भारत जैसे हिंदू मेजॉरिटी देश को अपना स्ट्रेटेजिक बेस्ट फ्रेंड बना रहा है? इसका जवाब सिर्फ भावना में नहीं, बल्कि बहुत ठंडी और स्मार्ट रणनीति में छिपा है। सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यूएई को पता है कि आने वाले दशक में तेल पर निर्भरता कम करनी होगी, और इसके लिए उन्हें ऐसे पार्टनर चाहिए जो साइजेस में बड़े, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट और पॉलिटिकली स्टेबल हों। भारत तीनों बॉक्स टिक करता है। दूसरा, मार्केट एक्सेस। भारत एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का देश है जिसमें तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और रिलायबल गवर्नेंस है। यूएई जानता है जो आज भारत के साथ है वो कल की ग्लोबल इकोनॉमी में लीड करेगा। तीसरा, डायस्पोरा कनेक्शन। 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। वो वहां काम करते हैं, कारोबार करते हैं और यूएई की ग्रोथ में सीधे योगदान दे रहे हैं। ये केवल वर्कर्स नहीं, कनेक्टिंग टिश्यू हैं जो दोनों देशों को जोड़ते हैं। चौथा, डिफेंस और सिक्योरिटी। यूएई को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पावरफुल हो, बल्कि रिलायबल डिफेंस बैकअप भी दे सके। और भारत के पास है न्यूक्लियर डिटरेंस, स्ट्रॉन्ग आर्मी और साइबर कैपेबिलिटीज। तो यूएई का भारत की तरफ झुकाव कोई इमोशनल या अचानक लिया फैसला नहीं है। यह है एक प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म गेम प्लान, और इसमें भारत उनकी सबसे सुरक्षित शर्त है। कभी सोचा था एक इस्लामिक देश की रेत में, जहां मस्जिदें संस्कृति का चेहरा हैं, वहां एक भव्य हिंदू मंदिर खड़ा होगा? लेकिन अब्बू ढाबी ने इसे सच कर दिखाया। BAPS हिंदू मंदिर, यूएई की जमीन पर बना अब तक का सबसे बड़ा भारतीय मंदिर। और यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, ये दोस्ती की मुहार है। एक ऐसा मंदिर जिसे खुद यूएई की सरकार ने मंजूरी दी, जमीन दी और सुरक्षा दी, और जिसका उद्घाटन करने आएंगे खुद भारत के प्रधानमंत्री। ये वही देश है जो कभी भारत में मदरसों को फंड करता था और आज भारत की संस्कृति को सम्मान दे रहा है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक नहीं, ये दुनिया को दिखाने वाला एक मैसेज है कि मॉडर्न इस्लामिक देश कैसे प्लुरलिज्म को अपना सकते हैं। और सोचिए, ये वही जगह है जहां मिलियन भारतीय रहते हैं, काम करते हैं और हर त्योहार को अब खुलेआम मना सकते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस मंदिर की तस्वीरें दिखाता है, वो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं दिखा रहा होता, वो दिखा रहा होता है कि भारत और यूएई का रिश्ता अब सीमाओं से ऊपर जा चुका है। जहां एक समय पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की एकता की बातें करता था, आज यूएई दिखा रहा है कि असली एकता सम्मान और भरोसे से आती है, कट्टरता से नहीं। अब्बू ढाबी का ये मंदिर
एक नई शुरुआत है और ये दुनिया को बता रहा है कि दोस्ती जब दिल से हो तो धर्म दीवार नहीं सेतु बन जाता है। सऊदी अरब और यूएई दोनों अमीर, दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े नाम, दोनों मॉडर्न बनने की दौड़ में, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही है एक ठंडी लेकिन तीखी जंग। इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप कौन करेगा? शुरुआत में यूएई और सऊदी साथ थे। 2015 में यमन में मिलकर सैन्य अभियान चलाया, लेकिन जल्द ही दोनों का विजन टकराने लगा। सऊदी मॉडल टॉप डाउन कंट्रोल, $1 ट्रिलियन का न्यूम सिटी, स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट, ग्लैमर और ग्लोबल पावर दिखाने की होड़। यूएई मॉडल कॉमर्स फर्स्ट, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी प्रैग्मेटिज्म। यूएई जानता है कि अगर वो ग्रेट पावर नहीं बन सकता तो क्यों ना नेसेसरी पावर बन जाए। और इसीलिए जबकि सऊदी अभी भी पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल देशों के साथ रिश्ते बना रहा है, यूएई ने भारत को चुना, एक स्टेबल न्यूक्लियर इकोनॉमिक पावर। यूएई को सऊदी के प्रभुत्व में दबना नहीं है, उसे चाहिए ऑटोनॉमी और भारत उसे वो संतुलन देता है, ताकत भी, रिस्पेक्ट भी। अब इस्लामिक वर्ल्ड में एक अनकही लाइन बन चुकी है, एक तरफ सऊदी प्लस पाकिस्तान प्लस टर्की, दूसरी तरफ यूएई प्लस इंडिया प्लस प्रैग्मेटिक रिलेशंस। और इसमें फायदा किसका है? भारत का, क्योंकि जब 2 अरब देशों में सत्ता की खींचतान चल रही हो और उनमें से एक आपको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना ले, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, खेल के रचयिता बन जाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि यूएई सिर्फ तेल बेचने वाला एक रिच कंट्री है, तो जरा सोचिए फिर से। यूएई एक ऐसा गेम खेल रहा है जो शायद बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। ये देश सिर्फ पावरफुल बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ये इंडिस्पेंसिबल बनने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह 19वीं सदी में स्विट्जरलैंड ने यूरोप में अपनी जगह बनाई, ना किसी से लड़ाई ना किसी का गुलाम, बस हर कंट्री के लिए जरूरी बन गया। यूएई भी उसी रास्ते पर है। तेल पर उसकी निर्भरता अब कम हो चुकी है। 77.5% जीडीपी नॉन ऑयल सेक्टर से आती है। वो अब टूरिज्म, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का हब बन रहा है। वो अब अमेरिका से लेकर जापान तक, भारत से लेकर यूरोप तक सबके साथ ट्रेड लिंक बना चुका है और किसी का क्लाइंट नहीं है, ब्रोकर बन चुका है। यूएई का लक्ष्य है ऐसा पोजीशन बनाना कि चाहे दुनिया में कोई भी झगड़ा हो, सबको यूएई के रास्ते ही गुजरना पड़े। और ये गेम यूएई शांति और कॉमर्स के जरिए खेल रहा है, ना कि हथियारों और धमकियों के जरिए। भारत इस ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है और जब भारत जैसा विशाल मार्केट यूएई के साथ खड़ा हो, तो ये सिर्फ डील नहीं, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। अगर आज की दुनिया की सबसे बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का कोई मास्टर क्लास देखना हो तो भारत को देखिए। यूएई के साथ गहरी दोस्ती, सऊदी से भी रिश्ते खराब नहीं, ईरान के साथ भी संवाद जारी, इजराइल से डिफेंस डील्स और रूस अमेरिका दोनों से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। मतलब जो काम दुनिया के बड़े बड़े देशों से नहीं होता, भारत उसे बड़ी खूबसूरती से निभा रहा है। और इस पूरी कूटनीतिक गेम में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, भारत की रेड लाइन। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है, भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है या इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, तो भारत बिना हिचक उसे दरकिनार कर देता है। इसलिए यूएई जैसे देश को भारत अपना दोस्त मानता है, क्योंकि वो प्रैग्मेटिक है, शांति प्रिय है और कट्टरता से दूरी बनाकर चलता है। जबकि पाकिस्तान, उसके पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं, सिर्फ शिकायतों की किताब है और भारत अब उस किताब को पढ़ना बंद कर चुका है। आज की दुनिया में दोस्ती इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से बनती है और भारत अब इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके साथ दोस्ती करना दुनिया की मजबूरी बनती जा रही है। इसलिए भारत सबको साध रहा है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ उसका आईना दिखा रहा है। यूएई और भारत की ये दोस्ती सिर्फ व्यापार की गिनती नहीं है, ये एक विचार है, एक ऐसा विचार जो इस्लामिक दुनिया को यह दिखाता है कि प्रोग्रेस और कट्टरता एक साथ नहीं चल सकते और भारत की तरह एक डाइवर्स, डेमोक्रेटिक, बहुसांस्कृतिक देश भी एक मुस्लिम राष्ट्र का सबसे करीबी दोस्त बन सकता है, अगर रिश्ते भरोसे और बराबरी के हों। यूएई का यह बदलाव सिर्फ अरब राजनीति की दिशा नहीं बदल रहा, ये उन मुस्लिम देशों के लिए एक मिसाल बन रहा है जो आतंक, कट्टरता और वैचारिक बंधनों में फंसे हैं। और भारत के लिए भी ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जीत नहीं है, ये एक डोमेस्टिक मैसेज भी है हमारे देश के करोड़ों मुस्लिमों के लिए, एक चुपचाप संदेश। आप मॉडर्न हो सकते हैं, मुस्लिम भी, आप प्रोग्रेसिव हो सकते हैं और अपनी आस्था में भी मजबूत। यूएई ने ये करके दिखाया है, अब बारी हमारी है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, 10 साल पहले अगर कोई कहता कि यूएई में भव्य हिंदू मंदिर बनेगा तो शायद आप हंसते। अगर कोई कहता कि एक इस्लामिक देश भारत के साथ न्यूक्लियर डील करेगा तो शायद यकीन नहीं करते। लेकिन आज ये सब हकीकत है।
क्यों? क्योंकि बदलते वक्त में वही देश आगे बढ़ते हैं जो पुरानी सोच छोड़कर प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाते हैं। भारत और यूएई की दोस्ती उसी नए युग की शुरुआत है जहां धर्म, संस्कृति या इतिहास नहीं, विजन और वैल्यूज रिश्ते बनाते हैं। अब बात आपकी है, क्या आप भी इस दोस्ती को सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन मानेंगे या इसे पहचानेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, दिशा देता है? नीचे कमेंट करके बताइए आपको यूएई इंडिया की ये पार्टनरशिप कैसी लगी। क्या ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक नया रोल मॉडल बन सकती है? और अगर आप चाहते हैं कि भारत और यूएई की ये दोस्ती और मजबूत हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।